मथुरा में 17 तारीख से जिला पंचायत चुनावों के नामांकन शुरू होने हैं। उससे पहले जिला प्रशासन चुनाव की सभी तैयारियों में पूरी तरह से जुटा हुआ है, जिसमें सभी चुनावों के पीठासीन और सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ अन्य कर्मचारियों को आज प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें वेटरनरी कॉलेज के किसान भवन में आयोजित प्रशिक्षण शिविर में चुनाव कर्मियों को सीडीओ नितिन गौड़ ने बताया कि जिस तरह से हम लोगों ने पहले चुनावों को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया है, उसी तरह से जिला पंचायत ग्राम पंचायत के चुनावों को भी संपन्न कराएंगे। वहीं उन्हें सभी बूथों पर किस तरह से आना जाना है और निगरानी रखने के साथ वोट डालने वाले मतदाताओं के साथ किस तरह से व्यवहार करना है, यह भी बताया गया। उसी के साथ किसी को समस्या के समय उसे किस तरह से निपटाना है या फिर पुलिस की मदद लेनी है, इसकी जानकारी भी दी गई। वहीं सीडीओ ने बताया कि अगर कोई कर्मचारी पीछे आया है या अनुपस्थित है तो उन्हें आगे फिर से प्रशिक्षण दिया जाएगा। दिनांक 9 अप्रैल 2021 को किसान भवन जो कि वेटरनरी यूनिवर्सिटी में है, यहाँ पे ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की गई है। ये ट्रेनिंग सेक्टर मजिस्ट्रेट्स और जोनल मजिस्ट्रेट्स की थी। इसमें उन्हें बताया गया है कि उन्हें कैसे पोलिंग पार्टीज़ को रवाना करना है, कैसे उनके डॉक्यूमेंट्स मतपत्र चेक करने हैं, मतदान के दौरान उन्हें कैसे आचरण करना है, कैसे प्रेक्षक को सहयोग देना है, और फिर जब मतदान ख़त्म हो जाए तो कैसे मतपेटियाँ सील्ड मतपेटियाँ रिसीव करनी है और वो स्ट्रॉन्ग रूम में पहुँचानी है और अपनी रिपोर्ट्स कैसे समय समय पर देनी है। इसमें अभी लगभग 20 के करीब सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं जोनल मजिस्ट्रेट्स थे जो कि लेट पहुँचे। उनसे उनके लेट पहुँचने का कारण पूछा और जो लोग लेट आए हैं उनके लिए दोबारा सेम प्रशिक्षण दिया जाएगा। और किसी को कोई अगर डाउट हो तो एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है जिस पे वो अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। पूर्व सैनिक के घर में देर रात्रि को अज्ञात बदमाशों ने चोरी की घटना को अंजाम दे डाला। बदमाश लगभग 20 लाख के जेवरात व नकदी सहित अन्य सामान चोरी कर ले गए। घटना से गांव में हड़कंप मचा हुआ है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार बोरपा निवासी बलदेव पुत्र गौरीशंकर के परिजन रात को रोजाना की तरह सो रहे थे। तभी अचानक सुबह जब जागे तो पता चला कि रात को उनके घर में आधा दर्जन से अधिक चोर घुस आए और लाखों के जेवर व नकदी चुरा ले गए हैं। वहीं परिजनों के शोर मचाने पर गांव के लोग एकत्रित हो गए और घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जांच में जुट गई। वहीं फॉरेंसिक टीम भी चोरी की घटना की जांच में जुटी हुई है। मेरा नाम चौधरी रणवीर सिंह, वरिष्ठ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी। कहाँ के रहने वाले? गांव बोरपा का रहने वाला हूँ। यहाँ कोई घटना हुई है चोरी को लेकर बताया जा रहा है, क्या कुछ घटना हुई है? यहाँ जो घटना हुई है वो मेरे भाई का लड़का है, बड़े का नाती, उसके हुई है। और मेरी जो उससे बात हुई तो उसने बताया कि 70,000 तो नगद रोकड़ी है, करीब 20 लाख के करीब चोरी हुई है। ये हीरा जवाहरात हैं, उसमें सोने चांदी के जेवर हैं, हार हैं 3-4 करीब और एक पिस्टल है। कितने बजे घटना लगभग? नगद करीब 20 के आसपास, 20 लाख के आसपास। अच्छा, घटना कितने बजे की? घटना करीब 1:30 बजे के करीब। यमुना एक्सप्रेस वे किलोमीटर संख्या 116 पर दर्दनाक हादसा हो गया। दरअसल शुक्रवार को थाना महावन क्षेत्र के अंतर्गत यमुना एक्सप्रेस वे किलोमीटर संख्या 116 पर उस समय दर्दनाक हादसा हो गया जब नोएडा से आगरा की ओर स्विफ्ट डिजायर कार अपनी हाई स्पीड में जा रही थी। इसी बीच उसका टायर अचानक फट गया और टायर फटने के कारण स्विफ्ट डिजायर गाड़ी पलट गई, जिसमें 3 लोग सवार थे, जिसमें से एक की मृत्यु हो गई, बाकी घायल हो गए, जिनको उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया। वहीं पुलिस द्वारा घायल का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मौके पर पहुंची थाना महावन पुलिस व 112 की गाड़ियों ने तत्काल प्रभाव से राहत कार्य करते हुए घायलों को उपचार के लिए भेज दिया। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए स्थानीय निवासी ने बताया कि मथुरा में 8 अप्रैल को जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने कलेक्टर सभागार में विद्युत विभाग ट्रांसमिशन की बैठक ली, जिसमें विद्युत विभाग के निदेशक एस.के. गुप्ता तथा बी.एम. शर्मा के साथ विभिन्न सुझावों पर चर्चा की गई। निदेशक एस.के. गुप्ता ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में लखनऊ एवं दिल्ली की तर्ज पर विद्युत व्यवस्था का प्रस्ताव रखा जाए, विद्युत से संबंधित व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाया जा सके। जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि शीघ्र प्रस्ताव बनाकर शासन को अनुमोदन कराना सुनिश्चित करें, जिससे आगामी कार्रवाई करके जनपद को एक सुंदर शहर बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि ज्यादातर विद्युत लाइनों को अंडरग्राउंड डाला जाए और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए।
वहीं उन्होंने बताया कि इस कार्य में लापरवाही ना हो। निदेशक विद्युत आगरा SK गुप्ता एवं BM शर्मा ने संयुक्त रूप से जिलाधिकारी को जानकारी दी और उनके द्वारा राजभवन कालिदास मार्ग लखनऊ में कम से कम जमीन का उपयोग करके विद्युत व्यवस्था को बेहतर बनाया। इसी प्रकार मथुरा वृंदावन नगर निगम को भी बेहतर बनाने का प्लान शासन को प्रस्ताव बनाकर भेजने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि विद्युत सब स्टेशन के साथ साथ एक और सब स्टेशन को एक साथ जोड़ा जाए, जिससे फॉल्ट एवं अन्य घटनाओं के पश्चात विद्युत आपूर्ति ठप न हो। जिलाधिकारी ने नगर निगम, लोक निर्माण, मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण तथा विद्युत विभाग से सुझाव मांगे हैं। सुझाव प्राप्त होने के पश्चात विद्युत व्यवस्था को बेहतर बनाने का प्रस्ताव शासन को प्रेषित कर दिया जाएगा। कार्यगण खासकर कि MD दक्षिणांचल साहब के जो कार्यालय से डायरेक्टर कमर्शियल, डायरेक्टर टेक्निकल, जनपद के सभी विद्युत के अधिकारीगण, हमारे VC साहब, नगर आयुक्त, मुख्य विकास अधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, SDM, इन सभी PWD इरिगेशन के डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, इन सभी अधिकारियों के साथ एक समन्वय बैठक की गई और विद्युत संबंधी जो भी समस्याएं हैं जिले की, चाहे वो नेटवर्क को सुदृढ़ीकरण करने से संबंधित हो, उस संबंध में चर्चा की गई और जो सुदृढ़ीकरण के लिए प्रोजेक्ट्स हैं किस तरीके से सैंक्शन किए जाने हैं, इस संबंध में कार्रवाई की गई। इसके अतिरिक्त जो एस्थेटिकली मथुरा शहर को एक सुंदर बनाया जाए, तारों का जंजाल जगह जगह चौराहों पर, गलियों में दिखाई देता है, मुख्य बाज़ारों में दिखाई देता है, उन सभी को अंडरग्राउंड करने के लिए जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें आगे बढ़ाया जाए। साथ ही साथ विभिन्न जो ट्रांसफार्मर्स हैं उन्हें कॉम्पैक्ट ट्रांसफार्मर्स टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए। यदि आवश्यकता है तो कहीं पर उनको ऊपर उठाने की आवश्यकता है तो वो किया जाए। विभिन्न सड़कों के ऊपर जो स्ट्रीट लाइटिंग वगैरह है उसके संबंध में भी चर्चा की गई। इस साल के सबसे बड़े नक्सली हमले में छत्तीसगढ़ के बीजापुर में शनिवार के दिन 22 जवान शहीद हो गए थे। इस हमले को लेकर जहां पूरे देश में आक्रोश है, तो वहीं कोसी में अंतर्राष्ट्रीय लोक रक्षक सेना के कार्यकर्ताओं ने नगर के तालाब शाही पर मिर्जापुर में हुए शहीदों को श्रद्धांजलि दी और उनके लिए 2 मिनट का मौन रखा। इस दौरान लोक रक्षक सेना के तहसील अध्यक्ष सुनील अनंत ने कहा कि नक्सलियों द्वारा किया गया यह हमला बहुत ही शर्मनाक है और हमारे भारत के जवान जो शहीद हुए हैं, भारत सरकार इनकी इस शहादत को जाया ना जाने दे। वह इन शहीद जवानों का बदला ले और नक्सलवाद को भारत से समाप्त करे। वहीं अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष संजय बठौनिया ने कहा कि भारत सरकार आतंकवाद, नक्सलवाद, भारत में उपद्रव फैलाने वाले आतंकियों को समाप्त करने के लिए कठोर कदम उठाए। अगर उसे आम नागरिक की जरूरत पड़े तो वह उनके लिए हमेशा तैयार है। श्रद्धांजलि समारोह में मैं सरकार से एक निवेदन करूं, जो कुछ हो रहा है इस देश में वो बहुत कुछ गलत हो रहा है। हमारे देश के जो सैनिक हैं, वीर जवान हैं, वो रोज शहीद हो रहे हैं। इन कृत्यों को खत्म करें, चाहे जैसे करें। इन माओवादियों को, जो भी आतंकवादी हैं, इनको जल्द से जल्द जिस प्रकार भी जो भी सहयोग देश का चाहिए, पैसे का चाहिए, जिस चीज़ का जो भी जिस प्रकार का सहयोग चाहिए, देश का लें, आम जनता का लें और नेताओं का लें, पक्ष का लें, विपक्ष का लें, जो भी लें, पर हमारे जो जवान शहीद हो रहे हैं उन्हें शहीद होने से रोकें। इसमें हमारे देश की छवि भी बहुत खराब हो रही है कि भाई क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जवान शहीद हो रहे हैं रोज, नए नए बच्चे हमारे शहर के, गांव के सब शहीद हो रहे हैं। इतनी आत्मा दुखी होती है देख के, सुन के, जिसकी कोई सीमा नहीं है।